आपके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, 2 बेटे और 1 बेटी। यस। एंड टर्किश बहू है आपकी, राइट? टर्किश बहू है मेरी। टर्किश बहू है, एंड देन योर दामाद इज अंग्रेज, ब्रिटिश, इंग्लिश, यस, ब्रिटिश ब्रिटिश। हैं, यू नो। तो वो सब मिलते हैं, तो क्या उन्होंने कितना आपके कल्चर को अपना लिया है? आपका क्या एक्सपीरियंस होता है? बल्कि उससे पहले मैं पूछूंगी, हाउ ओपन वर यू कि आप उनको एक्सेप्ट करें, या यू वर ओके फॉर योर चिल्ड्रन टू मैरी आउटसाइड पाकिस्तानी? You know, I don't, I think people are all creations of जी। God. And he said, I'll make you in tribes. तो कोई गोरा है, कोई पीला है, कोई काला है. It's not that. It's the raw material inside. जी। It's your soul. Yeah. If your soul is pure and beautiful, and you share that with another person, and you decide which way you're going to worship Allah. You decide, like my son-in-law has converted to Islam. Okay, mashallah. His name was Julian. His name is now Azan. Oh, nice. And he, above all of us, says Allahu Akbar and Alhamdulillah and Subhanallah and all of that. And my daughter-in-law is Turkish, and I am very, very happy with both of them. I'm happy that my children found people that they were their soulmates, and I hope they stay happy. The world is a very nasty place at the moment, so मैं इसलिए भी इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, क्योंकि एक तो जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ये एक रियलिटी है जो सबको फेस करनी है। मुझे लगता है चाहे आपके बच्चे हो या चाहे आप खुद भी एक इंडिविजुअल हो, पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो हो सकता है आपको कोई पाकिस्तानी नहीं मिले, आपको कोई और मुस्लिम मिले जिससे आप शादी करना चाह रहे हो। तो वो मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होती है, उसके लिए हमें थोड़ा एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, और आई थिंक वो कल्चरल मिक्स भी बड़े मज़े का लगता है। आप लोग भी बड़े it widens your horizon. कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हुई जब नए वो लोग आए तो पाकिस्तानी किसी चीज़ को उन्होंने, या कोई आप लोगों के कल्चरल या किसी प्रैक्टिस को समझ नहीं आया और या किया, कोई फनी चीज़ हुई कुछ जो आप शेयर कर सकें? You know, my son-in-law came to stay here for 2 years. Okay, they took 2 a flat years? in 1.5 year. They wow, stayed that's a long. हाँ. And पहली दफा ये आया, तो मैंने ज़ारा को कह दिया, मैंने कहा, you know, I'm not going to sanitize the whole of Karachi for him. He'll have to accept it as it is. इस केक में ये इसका आमना की लाइन होती है कि her brother and बहू live, sister-in-law live in America. She said, I'm not going to sanitize. So I said that I'm not. But he came and he just absolutely fell in love with this place. He said, Amma, there's so much Allah here. I said, yeah, Allah के अलावा कुछ है ये अल्लाह ही अल्लाह है जिस पे, इसलिए अल्लाह का नाम लेते जाते हैं क्योंकि और कुछ है नहीं हमारे पास। अल्लाह देगा, अल्लाह दे। पिट रहे हैं, रुल रहे हैं गरीब, क्या करें, अमीर मोटे ठुस रहे हैं, क्या करें। बट आई फील कि ये जो बहुत सफ़र कर रहा है इस वक्त, उसकी कंफर्ट ये है कि ये फाइनाइट है, ये दुनिया ख़त्म होगी, कुछ भी कर लें, ये सांस ख़त्म होगा, आप जाएंगे। ओनली प्रूफ इज़, and when you die, you don't even have a name. It's the body. Yeah, true. The body. You don't have a name. जी body को यहाँ ले आए। सही कह रही हैं, मैंने नहीं Trust सोचा me, था। you lose your identity the second your breath goes. कोई ये थोड़ी कहता है कि XYZ को लेकर हाँ, कहते बहुत सही कह रहे हैं आप। हाँ। और कि गौसुस सकलैन कुद्दूस को यहाँ ले आइए, नहीं, बॉडी यहाँ ले आइए। तो सही बात कह रही हैं। So there you go. It's a very thought-provoking reality. Yeah. It is. So that's why it's comfortable for those suffering today. कि ठीक है. That's why Allah is so big in the life of people who suffer. अब गरीबों से के मुंह से ज़्यादा सुनेंगे अल्लाह की बातें, जो बहुत दुनिया के साथ comfortable हैं उनसे थोड़ा कम सुनेंगे। हालांकि वो भी, I'm not saying they don't believe in God and they don't, but because they are so comfortable with दुनिया, तो फिर याद नहीं रहता। वो दूसरी बात इतनी रियल नहीं होती। कहते हैं ना, the Allah's light first shines into the broken heart. ये तो आप सही कह रही हैं। You feel that? I completely feel that. I think ज़िंदगी में जब कभी किसी का दिल टूटता है ना, that's the time जब अल्लाह से आप सबसे ज़्यादा strong connection बनाते हैं, क्योंकि वो फिर दिल जोड़ता है। और मैं तो एक्चुअली मैं कुछ लोगों को ये भी कहती हूँ कि छोटे छोटे साइन मिल रहे हैं ना, तो बेटा सुधर जाओ, ऐसा मत करो, क्योंकि अगर अल्लाह ने चूज़ कर लिया ना आपको कि उसने आपको अपने पास बुलाना है, तो फिर वो तो आपने जाना ही जाना है। तो जो छोटे साइन है उसी पे सुधर जाओ। Exactly. बहुत बड़ा साइन हो, हाँ, फिर बिल्कुल, गिरो, well फिर said, खड़ो। बिल्कुल ऐसा ही है। If he has chosen you to be the one of those people जिनसे अल्लाह ताला ने बात करनी है, जो आप जिनको, और ये
शायद हम लोगों को एज ह्यूमंस ये चीज़ समझ नहीं आती, बट जैसे आप कह रही हैं कि ये दुनिया ही बहुत टेम्पररी है, और ये कि हम सोचते हैं दुख है, लेकिन अब आपसे बात करते हुए मुझे ख्याल है कि यार आप कितने आपकी कितनी वैल्यू है कि अल्लाह ने आपको चूज़ किया है कि यू आर गोना बी माई सर्वेंट, जो मुझसे बात करे, मेरे पाथ पे चलना है। तो अब ऐसे पकड़ के खींच के अल्लाह अपनी तरफ लेकर आता है, एंड यू हैव नो चॉइस बट यू हैव टू वॉक ऑन दैट। you have no choice. Actually you realize, Yeah. एक मेरी friend है नाजो, she's passed away, she used to say how free we feel, how fettered fast we are. कि हम free feel करते हैं मगर हम actually fetters में हैं. Yeah. There's invisible will around us कि हमारी will है ही नहीं, हम समझते हैं हमारी will है, नहीं। मगर होगा जो अल्लाह चाहेगा। होगा जो अल्लाह चाहेगा। वो कहते हैं ना कि आप एक आपकी ख्वाहिश है, एक मेरी ख्वाहिश है। अगर अपनी ख्वाहिश की जिद करेगा तो मैं थका दूंगा, अगर थक के तू मेरी ख्वाहिश करेगा तो मैं अपनी ख्वाहिश तेरी ख्वाहिश बना दूंगा, मगर होगा वही जो अल्लाह की ख्वाहिश। हाँ, ये जब आ जाए ना आइडिया, तो एक तो आपकी जो ईगो होता है, जो एरोगेंस होती है, जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, वो जरा नीचे आती है। अच्छा, स्ट्रेंजली ना आई फील लाइक सेइंग दिस टू यू दैट वी थिंक कि जब हमारी कोई बुराई नुमायां हो जाए और हमारी बेइज्जती हो जाए कि इट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। एक्चुअली स्पिरिचुअल वे से इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। पूछो क्यों? क्यों? जब आप दुनिया के सामने यू नो लॉन्गर स्मेल ऑफ रोजेस, कुछ पता चल गया आपके बारे में दुनिया को, जिसपे आप इतने अच्छे लग नहीं रहे, नेगेटिव है, तो आपके पास है कौन? आपके पास सिर्फ अल्लाह है, और आपका सर झुका हुआ है और आप तौबा में हैं, रिपेंटेंस में हैं, और अल्लाह हमें बहुत चाहता है रिपेंटेंस में रहे, क्योंकि उस वक्त हमारा ईगो की मौत हुई भी होती। सही बात है। एंड जिस दुनिया को हम फ्रंट दे रहे होते हैं और या एक्टिंग कर रहे होते हैं या अपना वो दिखा रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या, हमारे कल्चर में तो बहुत ज़्यादा है लोग क्या कहेंगे, तो उस वक्त हम ये नहीं सोच रहे होते कि अल्लाह क्या देख रहे हैं, लोगों का क्या सोचना, वो तो हमारी तरह है, कीड़ों की तरह हम भाग रहे हैं इधर। जो अल्लाह आपकी सोल देखे, आपकी जितनी प्यूरिफिकेशन हो, अगर उसमें दर्द इन्वॉल्व है, सो बी इट, ये दर्द तो गुजर जाएगा, हर चीज़ गुजर जाएगी। टुडे विल बी यस्टरडे टुमारो। बस अल्लाह करे हम सब इस फिलॉसफी पे अच्छे से अमल कर सकें, इसको जी सकें। अब मैं तो अब इतनी बुढ़ी हुई हूँ तो मुझे अब आया है ना, यू कैन स्टार्ट नाउ बिकॉज इट मेक्स लाइफ बेरेबल। स्ट्रगल इज कंटिन्यूअस। स्ट्रगल तो मेरी अभी भी है। मैंने आज सुबह आपके से जो मैंने सवाल करने ना, उसमें करते हुए लिखा, तवक्कुल इज इक्वल टू सर्वाइवल इज इक्वल टू सक्सेस, कि वो तवक्कुल से आप प्रोफाउंड, आपको सर्वाइव करना पड़ता है, बिकॉज़ you are just surviving at the beginning, then it turns into your success because it gives you that feeling of zen eventually, you know, but it's a practice, and yeah, तुम्हारे में खूब स्पिरिचुअल पोटेंशियल है राबिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे अब ख़वातीन जो हैं, लड़कियां जो, उनकी माइंडसेट चेंज हो गया है, लड़कों का भी माइंडसेट बड़ा चेंज हो गया है कि लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई हैं, लड़कों को हम कहते हैं आप रो सकते हैं, you know, कोई मसला नहीं है। तो क्या अब जो लोग आपकी स्टेज पे हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, एंड यू नो उनके नवासियाँ हैं, एवरीथिंग, आप लोगों की सोच में क्या चेंज आया है? पहले ये होता था कि इट वाज एक्सपेक्टेड कि हमारे बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे, बहुत दफ़ा लोग कहते थे नहीं बच्चा करो कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा एंड एवरीथिंग। आर यू गाइज ऑल्सो स्टिल एक्सपेक्टिंग कि आपके बच्चे आप लोगों का ख्याल रखेंगे, या आप लोगों की सोच में भी चेंज आ गई कि नहीं? यू नो हमारा बच्चा रख रहा है हमारा ख्याल, माशाल्लाह। ये कराची वाला ज़ियाद, उसने ऐसे बाप की तीमारदारी की है कि मैं कहती हूँ नथिंग वाज टू मच टू मेक हिट, ही इज मेड माय हस्बैंड कम बैक टू लाइफ। कोई चीज़ नहीं इसने छोड़ी, कोई दवा नहीं छोड़ी, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ी, तो ऐसा बेटा तो ऑलरेडी है। और बाकी मेरे जो दो हैं वो भी बहुत केयरिंग हैं, बट वो दे आर नॉट द वन एट होम, बट आई थिंक एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी सी होती है, क्योंकि आपका है कौन, वही है। और जब आप मोहताज हो जाएं या कमज़ोर हो जाएं, जो हम हो जाएंगे और जो हो रहे हैं,